वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेणुवादनशीलाय गोपालायाहि मर्दिने कालिंदी कूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लवी नयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अंतर्गत कल मैंने आपके समक्ष बतलाया कि महर्षि कर्दम और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ। भगवान के स्वयं आने पर भी महर्षि ने अपने नियम का परित्याग नहीं किया। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि संतानोत्पत्ति के बाद में मैं गृहस्थ धर्म त्याग दूंगा, वो उन्होंने अक्षरशः निभाया। कपिल जी के अवतार के बाद में उनसे आज्ञा लेकर के महर्षि प्रवृज्या लेकर के चले गए। और भगवान का स्मरण करते हुए भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। भगवान की भक्ति करते हुए भागवती गति, उस परम पद की प्राप्ति कर ली। इधर सूत जी से शौनक जी ने पुनः पूछा, प्रश्न रखा सामने। कहते हैं कि सूत जी कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया। हम जानते हैं कपिल जी सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं, तत्व संख्याता। तत्वों की संख्या करने के कारण ये सांख्य शास्त्र कहा जाता है, उसके प्रणेता हैं। भगवान आत्म मायया जातः स्वयं अजः, जो अजन्मा है वो भगवान साक्षात् आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। साक्षात भगवान जो
अजन्मा हैं, उन्होंने अपनी माया से आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान कपिल के रूप में जो जन्म लिया या उत्पन्न हुए, वैसे तो इनके विषय में काफी कुछ सुना है, पर इन्होंने जन्म लेने के बाद में फिर आगे क्या किया, या अवतरण होने के बाद में महर्षि कपिल ने क्या किया, हम लोग जो परिचित हैं, उनकी कृतियों से परिचित हैं, पर उनका लीला चरित्र भी आप हमारे समक्ष वर्णन करें। तो सूर्य कहते हैं द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवान सता प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सुनो जी, यही प्रश्न विदुर जी ने भी मैत्रेय जी के समक्ष रखा। तो मैत्रेय जी जो व्यास जी के सखा हैं, मित्र हैं, प्राह इदम विदुरम प्रीत, प्रेम पूर्वक विदुर जी से बोलते हैं, प्रारंभ करते हैं कहना, बतलाना उनको। प्राह इदम विदुरम प्रीत, प्रीत शब्द से एक बात याद आ गई, देवी भागवत में कहीं आया है, श्रोता यदैक प्रवणा शृणोति वक्ता तदा प्रीतमना ब्रवीत। जब श्रोता एकाग्र होकर के उपदेश सुनता है या बात सुनता है, तो वक्ता भी फिर प्रेम पूर्वक सुनाता है। श्रोता यदैक प्रवणा शृणोति वक्ता तदा प्रीतिमना ब्रवीत। तो प्रेम से भगवान का लीला चरित्र सुना रहे हैं। मैत्रेय जी ने प्रारंभ किया, विदुर जी, पितरि प्रस्थिते रण्यम मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासीद भगवान कपिलः किल। पिताजी के प्रवृत्तियां ले लेने के बाद में, वन में चले जाने के बाद में, माता जी का प्रिय करने की इच्छा से तस्मिन बिंदु सरे, उस बिंदु सर के पास में अवात्सीत भगवान कपिलः, महाराज जी कपिल जी वहां से माता जी के पास रहने लगे। तमासीन कर्माणम तत्वमार्गाग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूत्याह धातुः संस्मरति वचः। एक दिन भगवान कपिल जी अपने समस्त प्रातःकालीन कार्यकलापों को
संपन्न करके नित्य कर्मों को करने के बाद में सुखासीन सुखपूर्वक बैठे थे। इस प्रकार बैठे देख करके अपने पुत्र को माता देवहूति धातु वचा संस्मरंती, विधाता की वाणी को याद करते हुए या यूं कहें धातु पुत्रस्य वचम स्मरन्ति। धातु पुत्र महर्षि कर्दम जी की वाणी का स्मरण करते हुए स्वसुतम देवहूति आह, देवहूति जी अपने पुत्र से कहती हैं, कर्दम जी ने कहा था तुम्हें पुत्र भगवान के रूप, भगवान ही तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे और वही तुम्हारे लिए कल्याण मार्ग प्रदर्शित करेंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये स्मरण था माता देवहूति को। तो आज प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए अपने पुत्र महर्षि कपिल के समक्ष माता कहती है, देखें आप ये मार्ग ऐसा है कि इसमें अभिमान की आवश्यकता नहीं होती। अगर अभिमान करेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कहां माता और कहां पुत्र, वो भी 10वीं संतान के रूप में। 9 कन्याएं हो चुकी हैं, 10वीं संतान के रूप में। तो समझ लेंगे आप माता के समक्ष पुत्र की स्थिति क्या है। अगर माता ये अभिमान करे कि ये क्या जानता है, कल का बच्चा मेरा पुत्र, तो जानती रहे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। हमारे सनातन धर्म में ज्ञान की श्रेष्ठता है। ब्राह्मण अपने ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। अब ज्ञान वो भी लौकिक ज्ञान नहीं, लौकिक ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, पर ब्राह्मण की श्रेष्ठता ये है कि इस संसार से छुटकारा कैसे मिले। ये ज्ञान जिसको हो वो ज्ञान माना जाता है और यही परम ज्ञान कहा जाता है। और सब तो फिर ज्ञान है, पर क्षुद्र ज्ञान कह लें उनको, छोटे ज्ञान। ब्राह्मण ज्ञान तो ज्येष्ठम, ब्राह्मण की ज्येष्ठता, ब्राह्मण की श्रेष्ठता ज्ञान के कारण है। क्षत्रिय की श्रेष्ठता उसके बाजू के जोर से होती है, उसके बल से श्रेष्ठता उसकी होती है। वैश्य की श्रेष्ठता उसके धन से होती है। और शूद्रों में
सेवकों में उसकी श्रेष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित होती है। तो आप यहां देखेंगे, हमने आपको श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी बताया, ब्राह्मण आत्मदेव को उपदेश उनका पुत्र गोकर्ण करता है। कहीं पर पिता पुत्र को उपदेश करता है तो कहीं पुत्र पिता को उपदेश करता है, कहीं माता पुत्र को उपदेश करती है, जैसे माता मदालसा ने अपने पुत्रों को जन्म लेने के समय से ही वैराग्य का उपदेश कर दिया और 3 पुत्रों को योगी बना दिया, चौथे पुत्र को सम्राट बना दिया। और वहीं पर पुत्र भी माता को उपदेश कर सकता है और करता है, माता का कल्याण कर दिया महर्षि कपिल ने पुत्र रूप में आकर के। गुरु शिष्य परंपरा वैसे तो चलती ही है। महर्षि मैत्रेय यहां सुना रहे हैं कथा। मैत्रेय जी को कथा सुनाई है महाराज पराशर जी ने। और पराशर जी ने जो मैत्रेय जी को कथा सुनाई है वो विष्णु पुराण के रूप में उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत से पहले वैष्णव ग्रंथों में विष्णु पुराण का भी स्थान आता है। कथा का आधार वही यहां पर भी है, शैली भी लगभग वही यहां पर भी है, पर इसमें गहनता ज्यादा है, इसमें गहनता अधिक। वो छोटा ग्रंथ है। तो यहां पर मैं बतला रहा था कि माता पुत्र से कहती है, भाषा देखें आप, निर्विण्णानितराम भूमन, भूमा पुरुष सर्वव्यापी, निर्विण्णानितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, पुत्र के लिए संबोधन है। माता कहती है प्रभु। बस गुरु के प्रति ये श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा यही है। जैसा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है विवेक चूड़ामणि में, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा। शास्त्र में और गुरु वाक्य में, गुरु के उपदेश में सत्य बुद्ध्यावधारणा, सत्य बुद्धि करके उसको धारण करना है, उसमें तर्क नहीं लगता। तो शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। ये श्रद्धा होती है और इससे ही वस्तु की प्राप्ति होती है। जो आप पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति होती है।
और इस श्रद्धा में सत्य बुद्ध्यावधारणा यही गोस्वामी जी ने कहा है बालकांड में, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव पार्वती को श्रद्धा विश्वास रूपी हैं। अर्थात जब श्रद्धा और विश्वास एक साथ होंगे तब इच्छित वस्तु, इच्छित ज्ञान की प्राप्ति होगी। माता जी कहती हैं कि प्रभु, हे भूमा, हे भगवान ही समझ लीजिए, भूमन शब्द का अर्थ ही व्यापी, सर्वत्र व्यापी परमात्मन। असद इंद्रिय दर्शनात् निर्विण्णा, आज तक मैं अपनी इन इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगी रही। इंद्रियों को तृष्णा मिटाने में लगी रही तो निर्विण्णा। अब मुझे इनसे वैराग्य हो गया है। कहना चाहिए इंद्रियों से भी, उनके विषयों से भी। क्योंकि ये विषय जो हैं असद हैं, कोई सार नहीं है इनमें। येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु, क्योंकि इनकी इच्छाएं पूर्ति करते करते, इन विषयों की इंद्रियों के लिए आपूर्ति करते करते मैं घोर अंधकार में डूब गई, गिर गई। प्रपन्न अंधम, अंधेरे में चली गई, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार में डूब गई। मेरा बुद्धि विकृत हो गई। जीवन संपूर्ण इंद्रियों की तृष्णा को पूर्ति में चली गई। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य, तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम। अब जब आप आ गए ही हैं, सच्चक्षुर जन्मनाम अन्ते लब्धम में त्वद अनुग्रहात्। जब महर्षि की वाणी मुझे याद आती है कि भगवान आएंगे और आप आ ही गए, तो अब ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है। आपके आने से विश्वास हो गया प्रभु कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है। क्योंकि तमो अंधस्य दुष्पारस्य अद्य पारगम त्वं लब्ध्वा, इस अज्ञान रूपी अंधकार से पार ले जाने के में पारंगत, पार करने के लिए आप आ गए। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते, आपके रूप में
पुत्र रूप में जब आप आ गए तो जैसे मुझे आंखें प्राप्त हो गई हैं, सत्य चक्षु, जो वास्तविक आंखें कहनी चाहिए व्यक्ति की, वो मुझे प्राप्त हो गई आपके संसर्ग से ही, जिस दिन से आप आए। तो अनुग्रहात, आपका ये अनुग्रह हुआ है जो मैं आज इस मार्ग के लिए आपसे प्रश्न कर रही हूं। बुद्धि निर्मल हुई है तभी तो ये हुआ है। आपके आने से ही, आने का प्रभाव ये हो गया है कि मेरी इस प्रकार से बुद्धि हुई है। मुझे याद आता है भगवान नारद जी का भक्ति सूत्र, क्योंकि ये क्यों हुआ है, आप जैसे पुत्र की सन्निधि से नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है, जहां अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, यहां से प्रारंभ किया है। तो इसके जब साधन बताते हैं भक्ति के, तब तस्य साधनानि गायन्त आचार्या, नारद जी ने साधन बताए हैं। साधनानि गायन्त आचार्या, आचार्य नारद जी कहते हैं कि आचार्यों ने जो साधन बताए हैं, तो उसमें दो तीन उन्होंने बताए वहां पर हैं। विषयों का त्याग होना चाहिए, आसक्ति का त्याग हो, और निरंतर भजन चलता रहे, भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन। और फिर कहा है कि महापुरुषों के आशीर्वाद से भी भक्ति की प्राप्ति होती है। और ये जो महापुरुषों का संग बताया है भगवान नारद ने, उसके विषय में वहां कहा, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। तीन बातें कही हैं। महापुरुषों का जो साथ मिल जाए, उनकी शरण मिल जाए, तो यह महात्माओं का साथ अगम्यो अमोघा, दुर्लभ है। पहली बात तो दुर्लभ है, ऐसे संतों का मिलना दुर्लभ हो, दुर्लभ है। और लाभ प्राप्त होने की स्थिति हो तो अगम्य हो, वहां पहुंचना मुश्किल होता है, कठिन होता है, सैकड़ों विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, वहां नहीं पहुंचेंगे और सब कार्य होंगे। और अगर ये दोनों बाधाएं उनकी प्राप्ति हो जाए, वहां तक पहुंच जाएं, तो अमोघश्च, अमोघ होता है। अगर शरण में पहुंच गए तो लाभ तो होना ही होना है। लभ्यते तत्कृपयैव, उनकी कृपा हो गई, जानो प्राप्ति हो गई। और वहीं परमात्मा नारद जी ने कहा है
तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्, क्योंकि भगवान और उनके भक्त में अभेद होता है, कोई भेद नहीं होता। भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं होता है। कृपा प्राप्त हो गई तो भक्ति प्राप्त हो गई। और यहां तो माता जी कहती हैं स्वयं आप आते। तो ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है। तो या आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किलो, जो आद्य ईश्वर जिनको कहते हैं, आदि पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा, वही भवान किल, वही आप हैं, ये निश्चित है, ये मैं जानती हूं। लोकस्य तमसांधस्य चक्षुः सूर्य इवोदिता, इस संसार के अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए सूर्य के समान आप प्रकट हुए हैं, आपका उदय हुआ है। जो अंधेरे में भटक रहे हैं उनको ज्ञान देने के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। तो अब कृपा करें मेरे ऊपर। अथ में देव सम्मोहम अपाकृष्टुम तुमर्हसि, अब जो मेरी बुद्धि पर मोह रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, तुम अपाकृष्टुम, उसको हटा दीजिए। अर्थात मेरी बुद्धि में मोह भ्रम रहे ना, ऐसी कृपा करें। यो वग्रहो हम ममेति चेतस्मिन् योजितस्त्वया, क्योंकि आपके ही कारण ये सब किया धरा तो आप ही का है। एतस्मिन् योजितस्त्वया, इस संसार में आपने ही तो जोड़ा है। यो वग्रहो अहम ममेति इति, ये जो मैं पकड़े बैठी हूं यहां पर, क्या पकड़े बैठे हैं? ये घर जहां बैठे हैं, अवग्र हो, जो पकड़ना है, क्या पकड़ना है? जहां बैठे हैं स्थान, ये घर है तो घर, और सबसे बड़ी चीज ये शरीर ही पकड़े बैठे हैं, इसको ही मानने बैठे हैं। अहम ममेत, मैं हूं और ये मेरा है, ये मैं हूं और ये जहां बैठा हूं ये मेरा है। कहते हैं भगवान ये आपकी प्रेरणा से ही तो हो रहा है। एतस्मिन् त्वया योजितम्, आपने ही तो यहां मुझे बांध रखा है, तुमने ही जोड़ा है यहां। तो अब इसको छुड़ाना भी आपका ही कार्य है, छुड़ा लीजिए अब इसे। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। भगवान आप अपने स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, संसार रूपी वृक्ष के आश्रित जो जीव है, आपका दास है, उसको वहां से छुटकारा दिलाने के लिए
उस वृक्ष को समाप्त करने के लिए संसार तरु को, ये संसार के द्वारा जो प्राप्त कष्ट हैं उनको छुड़ाने के लिए आप कुठार के समान हैं, कुल्हाड़ी के समान हैं। काट दीजिए ये बंधन जिससे वो बंधा हुआ है। ऐसे आप हैं तो तम तो आम गता हम शरणम शरण्यम, तो ऐसे आपकी जो आप शरण लेने योग्य हैं, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरे लिए तो अब इतना कर दीजिए कि कहीं भी, यही कुंती ने मांगा था कि भगवान अब किसी के प्रति मोह न रहे, आप ऐसा कर दीजिए, मोह समाप्त कर दीजिए। बहुत कुछ देख लिया, इस मोह के कारण ही इंद्रियों को तृप्त करने में जीवन चला गया। क्यों शरीर को ही मान लिया, ये मैं हूं, मैं की सेवा में ही पूरा जीवन चला गया, और ये मैं फिर भी मैं नहीं रहा। प्रतिदिन देखते हैं छूटता रहता है। तो जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, आप संपूर्ण धर्मों के जानकार हैं और जानकारों में भी वरिष्ठ हैं, सबसे बड़े जानकार हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और जिज्ञासा क्या है? प्रकृति पुरुषस्य, ये अलग अलग करके बता दीजिए। भगवान आप कौन हैं और आपकी माया क्या है? जिज्ञासा ये है प्रभु। जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है? क्यों हम इसमें फंस जाते हैं? माता जी ने यह प्रश्न किया तो मैत्रेय जी कहते हैं, माता जी का प्रश्न सुनकर के आज महर्षि कपिल को, पुत्र को बहुत प्रसन्नता हुई है कि माता जी का दिशा बिल्कुल सही है। माता जी की दिशा बिल्कुल सही है, अर्थात पात्र उपयुक्त है तो दान दिया जा सकता है। प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। कहते हैं माता, जो आपने पूछा है इसके उत्तर में पहली बात तो ये है इसे अध्यात्म योग कहते हैं। योग आध्यात्मिक, आध्यात्मिक योग जो है पुंसाम निश्रेयसाय, व्यक्ति के कल्याण के लिए यही मार्ग उचित है। इस मतों में यही मेरा मत है। और इससे होता क्या है? अत्यंतोपरतिर्यत्य दुःखस्य च सुखस्य च।
दुख से और सुख से आत्यंतिकी निवृत्ति हो जाती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आत्यंतिकी, अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत का तात्पर्य होता है कि जिसका पुनः आना न हो। वही कपिल जी कह रहे हैं कि ये मार्ग ऐसा है अध्यात्म योग का, परमात्मा की ओर चलने का, कि इससे दुखों से तो मुक्ति मिलती है, सुखों से भी मुक्ति मिल जाती है। संपूर्ण द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। एक मिलेगा तो दूसरा भी मिलेगा। हमेशा याद रखिए, केवल सुख नहीं मिल सकता और केवल दुख भी नहीं मिल सकता। मिलेंगे तो दोनों मिलेंगे, मिथुनी भाव है। ये दोनों क्रमबद्ध रूप में रहते हैं। इनसे उपरति हो जाती है, आत्यंतिकी उपरति। अंतिम रूप से छुटकारा हो जाता है। ये पुनः फिर वापसी इनकी नहीं होती, नहीं आते। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि, इसलिए माता जी सुने, यम अवोचन पुराणघे। इसका मैंने पहले भी प्रवचन किया है। कपिल जी कह रहे हैं माता जी से, ऋषीणाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग नैपुणम। जो ऋषियों ने, योगियों ने हमसे पूछा था, सुनने की इच्छा जाहिर की थी, स्पष्ट की थी। श्रुत कामानाम, सुनने वाले जो ऋषि थे, योगम सर्वांग नैपुणम, जो योग में भी संपूर्ण रूप से निपुण थे ऋषिगण, उन्होंने पूछा था, तब मैंने ये उपदेश दिया था। वही हम आपको भी बतला रहे हैं माता जी। कहते हैं कि चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। ये वही बात है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के स्थान पर यहां पर शब्द चेतः प्रयोग किया है, चित्त। कहते हैं कि ये चित्त जो है या मन जो है, अस्य बंधाय और मुक्तये। अस्य आत्मा के, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण ये मन है। आत्मनः बंधाय मुक्तये चेतः मनसि वर्तते। चित्त या मन जिसको कहते हैं वही है आत्मा को बंधन में डालने वाला। गुणेषु मुक्तम बंधाय, गुणेषु सक्तम बंधाय। जब ये गुणों के साथ में हो जाता है, गुणों में आसक्त हो जाता है, तो बंधन हो जाता है। रतं वा पुंसि मुक्तये। रतं वा पुंसि, जब परमात्मा में रति हो जाती है तो यही मन मुक्ति का साधन हो जाता है। ये इसके कारण अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभाज विरमलई। इसमें जो प्रथम दुर्गुण आता है अहम मम का, मैं और मेरे का,
जो ये आता है अभिमान, उसके कारण ही काम, क्रोध, लोभ आदि ये सब मल हैं, जो ये सब आ जाते हैं। वीतम यदा मनः शुद्धम, और जब ये मल दूर हो जाता है, बस मन शुद्ध हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि शुद्धम दुखम सुखम समम। उस समय पर फिर ये सुख और दुख दोनों से छूट जाता है। समम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो समान हो जाता है। उसको फिर सुख दुख प्रभावित नहीं करते। और जब ये स्थिति हो जाती है, तदा पुरुष आत्मानम केवलम प्रकृते परम। जब ये स्थिति आ जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कपिल जी कि फिर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाती है। मन एकाग्र हो जाए, निर्मल चित्त हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर वो कुछ शेष नहीं रह जाता। उस स्थिति में जब वो पहुंचता है, तब उसको जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो स्वयं जान जाता है कि यहां और कुछ है ही नहीं। इसलिए माता जी, यहां सिर्फ मात्र केवल एक उपाय है, भगवान की भक्ति। न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि। अखिलात्मनि भगवती, जो अखिलात्मा सर्वात्मा भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है, उनकी भक्ति को छोड़कर और कोई मार्ग है नहीं। न सदृशोऽसि शिवः पंथा, इसके सदृश अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग है ही नहीं। योगिनाम ब्रह्म सिद्धये, ब्रह्म की प्राप्ति का चाहे वो योगी क्यों न हो, वो भी, उसको भी इसी मार्ग से जाना होता है। बिना भक्ति के वो भी नहीं जा सकता। प्रसन्नमजरम, वही जो नारद जी ने वहां बताया है। तस्य साधनानि गायन्ति आचार्या, भगवान कपिल यहां पर उसी की पुष्टि कर रहे हैं। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवया विदु, ये जो बांधने वाली श्रृंखला है या रस्सी है या डोरी है, अजरम, जो लगता है कभी जीर्ण होती नहीं है, ये मजबूत जो धागा है, जो डोरी है बांधने वाली, इस आत्मा को इस संसार से, प्रसंगम, ये संसार से आसक्ति जो है, आसक्ति रूपी डोरी जो है बांधने वाली है इसको, कवयो विदुः, जो जानकार विद्वान इस मार्ग के हैं वो ये बतलाते हैं
क्या? सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो संतों का संग, वो आसक्ति जो उधर थी, वो जब इधर महापुरुषों के साथ में, संतों के साथ में हो जाती है, अजरम पाशम, जो संसार की तरफ बांधने वाली जो रस्सी थी मजबूत, वो सएव साधु सुकृतो, वो जब साधुओं के साथ में, महापुरुषों के साथ में बांधने वाली हो जाती है, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तब ये जो मार्ग मिल जाता है, ये मोक्ष द्वार को खोल देता है। क्यों? सताम प्रसंगो मम वीर्य संविदा, महापुरुषों का संग प्रथम भगते संतन कर संगा, दूजे रते मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी जी ने लिखा है। तो संतों के साथ में क्या होता है? दूजे रते मम कथा प्रसंगा, तो सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। भगवान की लीला कथाएं कान में रसायन के रूप में, औषधि रूप में पहुंच जाती हैं। हृत कर्ण रसायना कथा, जो पहले कान को शुद्धि करती हैं, हृदय की भी शुद्धि करती चलती हैं। ये दवा है, रसायन। तज्जोषणादासु, और जो इस दवा का सेवन करता है, तज्जोषणात, जो इसका सेवन करता है, आसु, तुरंत क्या होता है? लाभ हो जाता है तुरंत। ये ऐसी दवा है कि तुरंत लाभ करती है। ये होम्योपैथिक नहीं है, ये एलोपैथिक दवा है। तुरंत। एलोपैथिक में तो दोष भी होता है, साइड इफेक्ट और बहुत से होते हैं, रिएक्शन भी कर सकती है। पर यहां तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमनि, उसके सेवन करने से मोक्ष द्वार तो खुल ही गया है। उस रास्ते में कौन कौन मिलता है फिर? श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धा, भक्ति और भगवान के चरणों में प्रेम, सब मिलता चला जाता है। ये संतों का साथ ऐसा है, दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। ये अमोघता दिखलाई है भगवान ने, कपिल जी ने माता जी को, कि महापुरुषों का संग अमोघ है। इसलिए हमारे अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक भगवान शंकराचार्य जी के बाद में जिनका नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है, हाँ, तो मैं कह रहा था भगवान शंकराचार्य के शिष्य परंपरा में जिनका बड़े सम्मान के साथ में अद्वैत वेदांतियों के रूप में नाम लिया जाता है, मधुसूदन सरस्वती जी का। उन्होंने अपनी एक छोटी सी पुस्तक है भगवद भक्ति रसायनम। यह ऐसी पुस्तक है कि स्वयं मधुसूदन जी ने इसको लिखा है और फिर इसकी टीका भी स्वयं ही लिखी है, पर दैव गति से वो टीका पूर्ण नहीं कर पाए। ये अद्वैत
सिद्धांत को मानने वाले अद्वैत वेदांत मार्गी संत बताए नहीं कि शंकराचार्य जी के बाद में जिनका उसी आदर से नाम लिया जाता है मधुसूदन सरस्वती जी का, ये तुलसीदास जी के समय में थे। अद्वैत सिद्धि नाम का बहुत बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा है जिस पर गर्व करते हैं वेदांती। तो उन्होंने वो लिखी है पुस्तक और उसकी टीका स्वयं लिखी, पूर्ण नहीं कर पाए। प्रथम 2 समुल्लासों की टीका उन्होंने दी है, संभवतः 4 समुल्लास हैं उसमें, तो वो टीका देखने लायक है। इस सगुण उपासकों के लिए मैं कह रहा हूं, या निर्गुण के लिए भी यही शिक्षा है जो अद्वैत सिद्धांत को निराकार अज अनवद्य अरूप अनामा की वकालत करते हैं या उनकी साधना करते हैं। तो महाराज मधुसूदन सरस्वती जी का ये ग्रंथ पढ़ें, छोटी सी किताब है, भगवत भक्ति रसायन। और अगर मैं कह दूं कि आदि शंकराचार्य जी को अभी अगर हृदय टटोलना है, देखना है, तो उनका भी छोटी सी पुस्तक है प्रबोध सुधाकर, केवल मात्र 257 श्लोक हैं। ये दोनों ग्रंथ आप पढ़ करके देखिए, पता चलता है कि क्या है हमारे गुरुजन। वहां जितना उन्होंने भगवत भक्ति रसायनम में टीका दी है, स्वयं ने, स्वयं की पुस्तक और स्वयं टीकाकार, आदि पुस्तक पर लगभग उनकी टीका है। बाद में फिर लोगों ने की, उनके जाने के बाद में वो उस स्तर की नहीं लगती है, वो अलग स्तर है। महाराज जी ने प्रथम 2 समुल्लासों में जो टीका की है अपनी ही पुस्तक की, अरे श्रीमद् भागवत से इतने प्रमाण जुटा करके सम्मुख रखे हैं कि आंखें खोल देते हैं लोग। जो इस ग्रंथ की बुराई करने वाले होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, पहुंचो तो वहां तक, उस गहराई तक। इसीलिए कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। जिस प्रकार शूरवीर की युद्ध क्षेत्र में परीक्षा होती है, मुंह से बातों से नहीं होती, उसी प्रकार से यहां पर विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत ग्रंथ में विद्यावान की परीक्षा होती है। वहां उन्होंने लिखा है मधुसूदन जी ने इसी भक्ति के संबंध में, आदौ श्रद्धा ततः संगः, उन्होंने क्रम दूसरा लगाया। आदौ श्रद्धा, सर्वप्रथम इस मार्ग पर चलने वाले के लिए श्रद्धा चाहिए, ये बता चुके पहले, कपिल जी भी बता चुके। ततः संग, जब श्रद्धा होगी तब आप संग करेंगे, तब आप साथ करेंगे महापुरुषों का। ततोथ भजन क्रिया, उसके बाद में ये भजन आज क्रियाएं, अर्थात ये सेवा करेंगे सात पुरुषों की। ततो रसांकुरोत्पत्ति, तब भगवान के भजन में, महापुरुषों की सेवा में फिर आनंद आने लगता है, रस की उत्पत्ति होती है। और ततो निष्ठा ततो रति, उससे निष्ठा बढ़ती है, व्यक्ति समर्पित हो जाता है जब। ततो रति, तब भगवान के चरणों में प्रेम होता है। ये मार्ग है। वही कपिल जी यहां कह रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। ये महाराज जी ने बतलाया कि जब संतों का संग करते हैं तो वहां मेरे गुणों का
कथा सुनाई जाती है और उससे क्रमशः व्यक्ति भक्ति की ओर चलता है। और जब भक्ति जागृत हो जाती है तो आपको पता है भक्ति के ही सहायक ज्ञान और वैराग्य हैं, वो तो फिर आ ही जाते हैं। सर्वत्र से फिर वैराग्य होने लगता है। भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात, इंद्रियों के विषयों से, इंद्रिय विषयों से इस भक्ति के कारण फिर वैराग्य हो जाता है। दृष्टा श्रुतान मद रचनानुचिंतया, फिर मद रचना अनुचिंतया, मेरी रचना के बारे में चिंतन वो व्यक्ति करने लगता है, यानी सृष्टि प्रपंच के बारे में भी वो चिंतन करता है। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो, और जब ये चिंतन प्रारंभ हो जाता है, भक्ति हुई और फिर ये चिंतन प्रारंभ हो गया तो योग मार्ग पर वो स्वतः बढ़ जाता है। योग में क्या है? योग मनश्चित्त वृत्ति निरोधा, प्रथम सूत्र है। मन की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना, यही योग है। तो चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो, जब भक्ति उत्पन्न हो गई, चिंतन होने लगा, तो चित्त अपने आप योग युक्त होने लगता है। यतिष्यते ऋजुभिर योग मार्ग, फिर वो योग के मार्ग पर चल देता है। और जब इस मार्ग पर चल देता है, अब योग मार्ग पर जब चल देता है, तो कहते हैं कि माता फिर वो इस शरीर में ही मुझे प्राप्त कर लेता है। बहुत जन्मों बहुनाम जन्मना मनते की स्थिति उसकी पूर्ण यही हो जाती है। इसी जन्म में साधन पूर्ण हो जाता है और वो व्यक्ति मुझे यही इसी योगेन मयि अर्पितया च भक्त्या, योग के द्वारा वो मुझ में भक्ति पूर्वक जब समर्पित हो जाता है, मयि अर्पिता माम प्रत्यगात्मान, माम प्रत्यग आत्मानम, मुझे इस आत्मा के रूप में यह अवरुंधे, यह इस क्षेत्र में ही प्राप्त कर लेता है। मैं इसमें ही रहता हूं, यहां भी मैं हूं, तो यहां पर ही वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो माता जी कहती हैं कि बेटा पुत्र, काचित् त्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाणमंजसान वाष्णवा अहम। वो कहते हैं कि प्रभु, काचित् उचिता भक्ति, उचिता भक्ति मेरे योग्य मार्ग बताओ मुझे। वो भक्ति क्या मेरे योग्य है? कीदृशी, कैसे है? मम गोचराम, मेरे लिए कहना चाहिए कि मैं मम गोचरा, मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य है। यया पदम ते निर्वाणम अंजसान, जिससे आपके पद की अंजसा शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। और मैं
वो चाहती हूं। अनवास नवा अहम, निर्वाण मंजसान वास नवा अहम, मैं इसको प्राप्त करना चाहती हूं। क्या मेरे जैसी, क्या कहें, स्त्री कहने आप, मुझे प्राप्ति हो सकती है। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोजिता कीदृशा कथ्याङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। और जो महाराज आपने इस योग का नाम लिया है, योग, जो, या इसको यूं कहने कि जो आपसे योग करा देने वाला मार्ग है, भगवत बाणो, आपसे योग कराने वाला, जो बाण स्वरूप, जैसे बाण लक्ष्य सिद्धि कर लेता है, बाण अपने निशाने पर लगता है, ये योग मार्ग ठीक उसी बाण के प्रकार का है। निर्वाणात्मस्त्वयोजिता, आप स्वयं ही कह रहे हैं कि योग मार्ग से व्यक्ति मुझे यहीं पा लेता है। तो कीदृशा कथ्याङ्गानि, ये कैसा है योग मार्ग, कैसा है? कथ्याङ्गानि, इसके अगर कोई अंग प्रत्यंग है वो भी आप बतलावें, जिससे हमें भी आत्मबोध हो सके। तदेतन में विजानी यथा हम मंद धीर रे, मेरे जैसी मंद बुद्धि वाले भी जिसको समझ सके वो उपाय आप बतलाओ। मैं स्त्री जाती हूं, अब देखो यहां पर भी वही आया है, अधम से अधम अधम अति नारी। यदि कोई मांगने वाला अपनी हीनता प्रकट करता है तो नारी है तो स्वयं को नारी ही कहेगी ना, पुरुष है तो पुरुष अपने को नीच कहेगा कि प्रभु आप सब कुछ हैं, हम तो नीच प्राणी हैं, हम आपके समक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज हमको कुछ दीजिए। यहां और क्या माता जी कह रही हैं अपने पुत्र से, इसको क्या नारी निंदा कहेंगे क्या? तजेतन में विजानी यथा हम मंद धीर, अरे यथा अहम मंद धी, मुझमें बुद्धि नहीं है प्रभु, मैं मंद धी हूं। तो सुखम बुद्धे दुर्बोधम योषा, मंदधी योषा, योषा स्त्री, अबला, मैं मंदधी हूं, स्त्री हूं, मैं कठिन बातें नहीं समझ सकती। तो महाराज जैसे सुख पूर्वक मैं समझ सकूं वो आप मुझे बताओ। तो विदित्वार्थम कपिलो मातुरेत्थम, महर्षि मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर, इस प्रकार से जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः, माता के इस प्रकार से पूछने पर, विदित्वार्थम कपिलम मातुरित्थम, माता कौन है वो? जा यत्र तन्वाभिजातः, जिससे शरीर कपिल जी ने ग्रहण किया है, जन्मदात्री माता के स्नेह को देख करके उसका अभिप्राय जो कहे, जा विदित्वा अर्थम, उसका प्रयोजन, उसकी बात का अभिप्राय जान करके जात स्नेह बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। तब तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तवितान योगम, तो महाराज जी ने फिर उस सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। तत्त्वाम्नायं, उस शास्त्र का वर्णन किया है, यत् प्रवदन्ति
साख्यम, सांख्यम, जिसको महात्मा लोग सांख्य तत्व कहते हैं, उस शास्त्र का उपदेश महाराज जी ने यहां पर किया। भक्ति वितान योगम, भक्ति का भी उपदेश किया है और विस्तार से भक्ति का यहां पर किया है, और योग शास्त्र का भी वर्णन किया है। यहां से भगवान ने प्रारंभ किया, महर्षि कपिल ने प्रारंभ की बात कहते हैं कि वही जो भगवान नारद ने कहा है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान में जो प्रेम की पराकाष्ठा है वही भक्ति है। और शांडिल्य जी ने भी ऐसी ही बात कही है। शांडिल्य जी ने भी अपने भक्ति सूत्र में जो कहा है सा परानुरक्तिरीश्वरे। उन्होंने अपना ग्रंथ जो भक्ति सूत्र का शांडिल्य कहा है, इन्होंने नारद जी ने प्रारंभ किया है, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामा सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। और शांडिल्य जी ने जहां से प्रारंभ किया है, अथातो भक्ति जिज्ञासा। नारद जी ने व्याख्या की है और शांडिल्य जी ने जिज्ञासा की है। तो शांडिल्य जी ने उसको कहा है सा परानुरक्तिरीश्वरे, ईश्वर में परम प्रेम, एक ही बात है, ही भक्ति है। और ईश्वर में परम प्रेम, और नारद जी कहते हैं वही सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, यानी प्रेम की पराकाष्ठा दोनों स्वीकार करते हैं। तो वही भगवान ने प्रारंभ किया। भगवान के प्रति स्वाभाविक जो प्रवृत्ति हो जाए, अनिमित्ता भगवती भक्ति ही सिद्धेर गरीयसी, ये अनिमित्ता होनी चाहिए। भक्ति जो है अगर वो निमित्त से है तो व्यापार हो जाता है, फिर वो भक्ति नहीं है। जहां पर ये होने लगता है, जैसे नारद जी जब फंस गए कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा, तो फिर वो भक्त नहीं रहा। गोस्वामी जी ने बहुत सही, बहुत ठीक शब्द प्रयोग किया है, करहु सुबेग दास मैं तोरा, फिर दास हो गए, भक्त न रह करके दास हो गए। जो मांगने लगे स्वार्थी बन गए। तो अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, ये जो अहेतुकी भक्ति है, बिना किसी मांग के जो प्रेम है वही सिद्धि देने वाली है। और ये जो भक्ति फिर है अनिमित्ता भागवती भक्ति, फिर ये आपके संपूर्ण दोषों को भस्म कर देती है। कर्म और कर्म फल रूपी जो आपके सुख दुख हैं, इन सबको समाप्त कर देती है। और यहां तो ये कहा गया है, भगवान ने कहा है माता से कि जरयत आशुया कोशम, यह मनुष्य शरीर देने वाला जो इसके ऊपर का कोश है,
अर्थात इसके अंदर ये शरीर आपको जैसे वेदांत शास्त्र में बताया था, ये स्थूल देह है आपका, जो कहा जाता है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, अन्नमय कोश है इस अंदर, ये उसके अंदर प्राणमय कोश, और ये अंतरिक कोश जितने हैं, तो अन्नमय कोश के अंतर्गत जो भी शेष कोश रह जाते हैं, 5 कोश बताए गए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय। तो अन्नमय कोश के अंतर्गत जितने भी कोश हैं वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। वो ही इस शरीर को जब ग्रहण करता है तो व्यक्ति अहम मम के भाव में और सृष्टि में फंस जाता है। भगवान कहते हैं कि माता, वो मेरी भक्ति जो है अहेतुकी भक्ति, बिना किसी प्रयोजन के, कहने आप निस्वार्थ निष्काम जो भक्ति है, वो उस सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देती है। शरीर सब प्राकृतिक हैं, चैतन्यता वही है। ये सब चीजें मैं आपको सांख्य दर्शन में और वेदांत दर्शन में मेरे उपलब्ध हैं व्याख्यान, सांख्य दर्शन के 20 और इस पर वेदांत दर्शन पर 16 व्याख्यान यहां उपलब्ध हैं, और योग दर्शन पर भी व्याख्यान अलग से उपलब्ध हैं, वो आप सुन सकते हैं, वहां से पूर्ण बात ले सकते हैं। यहां जितनी आवश्यकता है उतना ही हम लेकर के चलेंगे। तो कपिल जी ने कहा कि माता, अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति जब होती है तो वो लिंग शरीर की समाप्ति हो जाती है, और जैसे ही वो सूक्ष्म, हाँ वही कह रहे हैं आप, और भी अंतर्गत इन्होंने कर दिया। जरयति आशुया कोशम, वो कोश जितने भी हैं इसके अंतर्गत जरयति, निगीर्णम अनलो यथा, जैसे अग्नि संपूर्ण मल को आत्मसात कर लेती है, खा जाती है, निगीर्ण निगल जाती है, उसी प्रकार से जितने कोश अंतर्गत हैं अन्नमय कोश के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और लिंग शरीर। कारण शरीर ही लिंग शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जिसको कारण शरीर या लिंग शरीर वही कहा जाता है, जहां से वो आत्मा जीवत्व प्राप्त करता है, जहां पर कहा जाता है जड़ चेतना ग्रंथि परी गई। वो ग्रंथि जो होती है, यद्यपि मृषा ग्रंथि है नहीं, मालूम होता है कि जहां पर एक साथ जड़ चेतन आते हैं और चेतन जड़ की भांति कार्य करने लगता है, और जड़ की भांति कार्य क्या चेतन करने लगता है, चेतन में जड़ता की प्रतीति होने लगती है, अज्ञान वहीं से प्रारंभ हो जाता है, और वो इसमें मैं और मेरे का भाव करने लगता है, बस वहीं से। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, तो भगवान कहते हैं ये अहेतुकी भक्ति, वो सब जिन कारण से शरीर बनता है वो सब लेकर के, और वो लिंग शरीर तक के जितने भी कोश अंदर के हैं, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर या कारण शरीर, वो समस्त भस्म हो जाते हैं इसमें।
कहते हैं माता जी इस मार्ग पर चलते हैं, भक्ति मार्ग पर, वो मुक्ति की इच्छा नहीं करते। मुक्ति निरादर भगत लोभाने, जो भक्ति मार्गी हैं, जो प्रेम करते हैं, प्रेम करने वाले के लिए दो होना आवश्यक है, प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाता है, जिसको प्रेमास्पद कहते हैं। प्रेमी और प्रेमास्पद दो होने चाहिए। ये मुक्ति नहीं चाहता, फिर सालोक के सामीप्य सायुज्य, ये कोई मुक्ति नहीं चाहता, बस वो दो चाहता है, सेवक सेव्य भाव, भाव तरी हो रगाय। सेवक अपने सेव्य को भी चाहता है, तो दो रहते हैं यहां पर। कहते हैं कि मेरे भक्त कभी भी एक ही भाव नहीं चाहते, वो अलग ही रहना चाहते हैं, उन्हें इसी में आनंद आता है। और जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है, उनका तो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तो जब मैं ही उनका केवल मात्र रह जाता हूं, तो उनके ऊपर फिर कोई भी शक्ति कहीं की भी हो, काल ही स्वयं क्यों ना आ जाए, कोई प्रभाव नहीं डालते। उसका संपूर्ण भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा हूं, तो मेरे भक्त का अनहित करने की सोच भी कौन सकता है? कैसा हूं मैं? मद भयाद वाति वातोयम। माता जी, ये वायु चल रही है, ये मेरे भय से चल रही है, मेरे अनुशासन से चल रही है। मद भयाद वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात। और ये सूर्य जो प्रकाश दे रहा है, जो ताप दे रहा है, ये मेरे भय से, मेरा अनुशासन पाकर के जो मैंने किया है वो ये कर रहा है। वर्षत इंद्रो, वर्षत इंद्रो, इंद्र जो वर्षा करते हैं मेरे भय से। दहत अग्नि ही, अग्नि की दाहकता शक्ति है मेरे कारण। और मृत्यु चरति मद भयात, और ये मृत्यु भी मेरे भय से अपना कार्य करती है। इन सबका अधीश्वर मैं ही हूं, तो मेरे भक्त पर ये कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। बिल्कुल, ये तो वही उपनिषद वाक्य है, कठोर उपनिषद में आया है। भयादस्य अग्निर्तपति भयात् तपति सूर्यः। उस परमात्मा के भय से ही अग्नि ताप देता है, सूर्य ताप देता है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उसके ही भय के कारण इंद्र अपना कार्य करते हैं और वायु अपना काम करती है, और मृत्यु भी उसके भय से ही अपना कार्य करती है। क्या आप सोच सकते हैं किसी की हत्या करना कोई अच्छा कार्य है? मृत्यु और क्या करती है? यही तो करती है। कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, ये सब मुझसे डरते हैं, मेरे अनुशासन में रहते हैं। इसी कारण से ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः। जो ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, जो भक्ति योगेन योगिनः, जो योगी भक्ति मार्ग से मेरे में जुड़े हैं,
वो क्षेमाय पाद मूलम में जो अपने कल्याण के लिए, अपनी रक्षा के लिए मेरे चरणों से जुड़े हुए हैं, वो प्रविशन्त्य कुतो भयम, वो मेरे पद को प्राप्त कर लेते हैं। अकुतो भयम, जहां किसी प्रकार का कोई भय है ही नहीं। वो भय भी मुझसे भय खाता है, तो मेरे भक्त का न तो वो अनिष्ट कर सकता है, न कुछ भी बिगाड़ सकता है। फिर मेरे भक्त को कहीं भी किसी प्रकार से भय नहीं होता। और प्रथम दिन मैंने कहा था कि एतावान शब्द पर याद रखिएगा। महर्षि कपिल बात कह करके निचोड़ पर आ गए। एतावानेव, इतना ही तो है, लोकेस्मिन, इस लोक में, करना तो इतना ही है। पुंसाम निःश्रेयसोदया, व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए इतना ही तो करना है। क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मयि अर्पितम स्थिरम, मन को उस तीव्र भक्ति के द्वारा मुझ में स्थिर कर लेना है। करना तो इतना ही है, करना और कुछ है ही नहीं। यहां केवल इतना ही करना है कि जो सब जगह मन बांध रखा है उसको वहां से निकाल करके भगवान में लगा देना है। जो भगवान ने वहां पर कहा है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि यह जहां जहां मन बंधा है, जननी जनक बंधु सुत दारा। देखिए व्यक्ति यहां संसार में आकर के कहां कहां बढ़ता है। सर्वप्रथम जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। माता पिता, बंधु, पुत्र पत्नी, शरीर, धन, भवन और सुहृद परिवार, मित्रों के साथ में और परिवार के साथ में, इतने स्थानों पर ये कहना चाहिए, कम से कम इतने स्थानों पर ये बंधा होता है। तो भगवान कहते हैं ये जो बंधन का धागा है बहुत महीन है। सब कै ममता ताग बटोरी, ये आसक्ति जो अलग अलग डोरियों में बंधी है इसको तोड़ लो। सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मेरे चरण कमलों में, वो कहते हैं सब ताग इकट्ठे करके, यही बहुत से तागों से बनी हुई रस्सी जब बट जाती है, ऐंठन कर दी जाती है, तो वो मजबूत हो जाती है। कहते हैं उससे बांध लो, मेरे चरणों में बांधो। क्यों? फिर एक थोड़ा सा विनोद करता हूं। भगवान का स्वरूप क्या है? पद पाताल शेष अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। कोई खूंटा इतना गहरा आपने देखा है? इतना लंबा देखा है? अज धाम से लेकर के, ब्रह्मा जी के यहां से लेकर के और पाताल तक गहरा, वो कितना मजबूत होगा? कोई उखाड़ सकता है उसको? हिला सकता है उसको? कहते हैं ऐसे खूंटे में इस समस्त आसक्ति रूपी डोर को इकट्ठा करके बटके और एक खूंटे में बांधो जो कभी उखड़े ही नहीं। सब कै ममता ताग बटोरी,
मम पद मनहि बांध बर डोरी। ऐसे बांधो। बहुत भगवान ने तो क्या नहीं कहा। सुनहु सका निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। कैसे आए? तज मद मोह कपट छल नाना। ये तो उसे करना पड़ेगा, इतना तो उसके लिए है। और करहूं साध्य थे आप समाना। राम जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में? अपिछेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारो क्यों न हो, दुराचारी नहीं, सुदुराचारी यानी दुराचारियों में भी सबसे नंबर 1 का। और भजते माम अनन्य भाग, वो भी आकर के सम्मुख अगर झुक जाए तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थिता हिसा। वो तुरंत करऊं सद्यते साधु समाना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम नियच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, वो तुरंत ही शरण में आते ही धर्मात्मा हो जाता है, उसे शांति मिल जाती है। और कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन तुम निश्चित रूप से जान लो, कौन्तेय प्रतिजानी ही, निश्चित रूप से जान लो, न में भक्तः प्रणश्यति। ये बहुत से विद्वानों का अर्थ है ये। अर्जुन तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। आज शंकराचार्य जी ने भी इसकी यही व्याख्या की है, पर हमारे भक्तों की बात निराली है। आपको एक ही शब्द से अन्य अर्थ ले लीजिए। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने जो रामानुज भाष्य किया है श्रीमद् भगवत गीता का, क्या बात है, इसी शब्द का कौन्तेय प्रतिजानीहि। यहां आदि शंकराचार्य ने प्रतिजानी शब्द के लिए कहा है कि तुम निश्चय पूर्वक अर्जुन जान लो, नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वहीं पर रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि प्रतिजानी शब्द प्रतिज्ञा से बनता है। प्रतिजानी ही, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, कौन्तेय प्रतिजानी ही। आज शंकराचार्य कहते हैं अर्जुन तुम निश्चय पूर्वक जान लो, प्रतिजानी ही, निश्चय पूर्वक जान लो। और पूर्ण पद लेकर के स्वामी रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि तुम प्रतिजानी है अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, न मैं भक्ता प्रणश्यति, कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ऐसा क्यों कहेंगे? स्वामी रामानुजाचार्य कहते हैं उन्होंने इसलिए अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये महाभारत का युद्ध चल रहा है, इसमें मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। क्या होगा? समयानुसार मेरी प्रतिज्ञा भी झूठ हो जाएगी। पर अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठ नहीं होगी, मेरी भले प्रतिज्ञा झूठ हो जाए, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। क्या है प्रभु,
भक्तों के विचार और इस प्रकार से बस आनंद लीजिए। भगवान कहते हैं कि बस मेरे चरणों में बांध दो। एक श्लोक आता है, अगर इतना भी न हो सके तो ये भी उन्हीं के चरणों में निवेदित कर दो, भगवान के। भवोद्भव क्लेश शतैर्हतस्तथा। संभवतः गरुड़ पुराण में आया है श्लोक, और भी कहीं हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में गरुड़ पुराण में आया है। भवोद्भव क्लेश भवोद्भव क्लेश शतैर्हतः। भवोद्भव क्लेश शतैर्हतस्। अब भाव में डूब जाता है, फिर चला जाता है। भवोद्भव क्लेश शतैर्हतस्तथा। नहीं आ रहा। वहां कहा है कि भगवान ये मेरा जो मन इंद्रियां हैं, ये भवोद्भव क्लेश शतैर्हतः, ये भव सागर में इसके कष्टों से, संसारिक कष्टों के चाबुकों से मार खा खा कर ये इधर उधर सब भागने लगे हैं। भवोद्भव क्लेश शतैर्हतः। तो कहते हैं कि ये जो भागने लगे हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े मन रूपी लगाम से पकड़े हुए हैं, ये इतने कष्ट से सताए हुए हैं। तो नियम्यताम माधव में मनोहया त्वदंघ्रि शंकौ दृढ़ भक्ति बंधने। महाराज, अब आप इनको अपने चरणों में स्वयं ही बांध लीजिए, ये भी मेरी क्षमता नहीं है। नियम्यताम माधव में मनोहया, मन रूपी घोड़े को ये जो इंद्रियां इधर उधर लेकर के संसार में भाग रही हैं, विपत्ति में डाल रही हैं, नियम्यताम माधव में मनोहया, अपने पैरों में आप इसको स्वयं बांध लीजिए। त्वदंघ्रि शंकौ दृढ़ भक्ति बंधने। इस प्रकार से अब आप ये कर लीजिए, ये तो कर सकते हो ना, यही करो। तो भगवान ने ये मार्ग यहां पर दे दिया। ये भक्त के बारे में यहां पर इतना सब बताया गया। इसके पश्चात तो महाराज जी ने, मैंने भक्ति के संबंध में उतनी ही चर्चा की है, नहीं तो विषय बहुत विस्तृत है। वही नारद जी का भक्ति सूत्र ले लो, शांति जी का ले लो, और यथ तत्व बहुत कुछ है। पर सारांश ये है, करना ये है कि सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। तब ये होता है ईश्वर, तब परमात्मा प्रसन्न होता है, और तब वो देखता है
मैं आपको बताऊं, पहले मैं कह चुका हूं, भक्ति दो प्रकार की है। अगर बुद्धि लगाओगे, ज्ञानवान बनोगे, तो यहां पर भी धोखा हो सकता है, आप फिसल सकते हो। भक्ति दो प्रकार की, मैं संक्षिप्त में बात कर देता हूं। दो प्रकार की भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण भी दो प्रकार से होता है। एक ज्ञान लगाना और एक कुछ नहीं करना। तो जहां ज्ञान लगाने की बात आती है वो कहलाती है वानरी भक्ति। कैसी वानरी? आपने देखा होगा, वानरी का बच्चा, माता के आश्रित बच्चे सभी होते हैं, संपूर्ण भाव से समर्पित वो बच्चा माता के प्रति होता है, जैसे चाहे वैसे रखें। पर वानरी भक्ति के अंतर्गत उस बच्चे को माता को स्वयं ही पकड़ना होता है। ये ज्ञान मार्गियों की भक्ति है। अगर आप ज्ञान हटेंगे तो ये सब कुछ करना तुम्हें ही है। माता एकदम ध्यान रखती है, पर पकड़ना आपको पड़ेगा। यह है वानरी भक्ति। ज्ञान के कारण यह स्थिति है। और जहां ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, माता से समर्पित, पूर्ण समर्पित, वो कहलाती है मार्जारी भक्ति। मार्जारी बिल्ली, बिल्ली का बच्चा आपने देखा है? बिल्ली चाहे जैसे उसको लेकर के चले और चाहे जो कुछ करे उसका, उसे कुछ नहीं करना, नहीं तो पला का पला रहेगा। बिल्ली या बिल्ली की जात के और जानवर देख लीजिए, शेर है, चीते हैं, इनके बच्चे देखें आप, इन्हें कुछ नहीं करना। आप जानो माता से, माता जाने और माता का व्यवहार जाने। जिस दांत से, जिस लंबे दांतों से वो शिकार फाड़ देती है, उसी दांत से बच्चे को उठा करके इधर उधर सर्वत्र घूमती है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये है मार्जारी भक्ति, या भक्ति का कहना चाहिए कि बस समर्पित हो तो फिर ऐसे ही हो, भक्ति हो तो फिर ऐसी हो। मैं मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब तोर, तू ही तू है। ज्ञान अगर लगा दिया तो जाने कितने ज्ञानी घूम रहे हैं। गिना दूं नाम, सब भक्त हैं। महर्षि पराशर, व्यास जी, नारद जी, अरे कोई, विश्वामित्र जी, क्या कहें, एक तरफ से उंगलियों पर गिन लीजिए। चाहे ऋषि मुनि हो चाहे देवता हो, जिसने ज्ञान लगाया है, फंसा है, दुर्दशा हुई है। भक्त सब हैं, पर जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया, बस वो आश्रित, पूर्ण आश्रित जो भगवान पर हो गया, चरणों में समर्पण कर दिया, तो उसका फिर योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, न अन्य, जिसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं, सो अनन्य जाके असे मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान का स्वरूप है, मैं सेवक हूं। ये अनन्य भाव है, जिसकी नजर में दूसरा कोई है ही नहीं ईश्वर के सिवा। सर्वत्र समदर्शिना,
सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना जो कहा जाता है। और यहाँ पर तो वो परमात्मा है, उसके साथ में बंध गए तो दृष्टि भी वैसी ही चाहिए। सर्वत्र परमात्मा ही है और कोई दूसरा है ही नहीं। ये अनन्य भाव है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान कहते हैं इस प्रकार से मेरी जो उपासना करता है, मुझे सर्वत्र देखता है, तेषाम योगाभियुक्तानाम योगक्षेम तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे अपने भक्त का योग क्षेम सब कुछ मैं वहन करता हूँ। योग और क्षेम दो चीजें होती हैं। योग जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराना आवश्यक है, अगर तो भगवान उसकी प्राप्ति कराते हैं। आवश्यक है आपके लिए तो मिलेगा। और क्षेमम जो आपके पास उपलब्ध है उसकी रक्षा करना। दोनों काम भगवान वहन करते हैं, अर्थात तुम्हें कोई चिंता नहीं करने की। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्पष्ट उनका है। एक लौकिक भक्त है, मुझे याद नहीं है, वो ये कहते हैं कि जब भगवान सामने खड़ा है और वो तुम्हें बुला रहा है तो अब बाधा कैसी? मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। पंजा कैसे बुलाना? इशारा करना, पंजा हाथ का पंजा। और वो मुश्किल कुशा है, जो कठिनाई हटाने वाला है वही बुला रहा है कि सीधे चले आओ, रास्ता यही है मेरी तरफ, और वो अपनी ओर बुला रहा है। तो इसमें कठिनाई फिर बाकी क्या रह गई? केवल जाना ही तो है। चलो, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। वो बुला रहा है, इशारा पंजा, इशारा बुला रहा है कि आओ मेरी तरफ, और तुम उधर नहीं चल रहे हो। तो ये करना चाहिए। भगवान ने यही मार्ग सर्वप्रथम महर्षि कपिल जी ने माता को यही मार्ग बतलाया है, इसी की शिक्षा दी है। ये भी संक्षिप्त से अभी और बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मार्ग बताकर के भगवान ने इसके आगे फिर सांख्य तत्वों का उपदेश दिया है 26वें अध्याय में, जो दर्शन में या सृष्टि प्रकरण में हम आपको अभी इन व्याख्यानों में भी पीछे इस तृतीय स्कंद में भी बतला चुके हैं, एक बार द्वितीय स्कंद में भी आ चुका है। तो हम सोचते हैं इसको आपको फिर वहीं से देख लीजिए कि महाराज जी ने यहाँ पर प्रकृति और पुरुष से सांख्य का जो उपदेश दिया है, कैसे प्रकृति पुरुष का संयोग हुआ तो महातत्व की उत्पत्ति हुई, और फिर उससे अहंकार, अहंकार से फिर ये संपूर्ण इंद्रियों की और इंद्रियों के देवताओं की, और द्रव्यात्मक रूप से पंच सूक्ष्म तत्वों की, और फिर आगे जाकर के स्थूल तत्वों की कैसे उत्पत्ति हुई, 25 तत्व कैसे आए अस्तित्व में, जिनसे मिलकर के ये संपूर्ण शरीर और संपूर्ण सृष्टि प्रपंच बना। ये यहाँ पर 26वें अध्याय में महाराज जी ने सब बतलाया है। 24 तत्व प्रकृति से लेकर के और स्थूल भूत तक 25 तत्व हैं, और 25वां वो चेतन तत्व। ये सब कुछ जो यहाँ पर उपादान कारण है, प्रकृति का कारण है। 24 तत्व क्या है? प्रकृति से प्रारंभ होकर के और यहाँ तक स्थूल शरीर तक, ये सब त्रिगुणात्मक हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है
तो प्रकृति स्वयं से गुणात्मक और उसमें विक्षोभ होकर के जब न्यूनाधिकता होती है, वैषम्य अवस्था होती है, तो यह व्यक्त स्वरूप में महतत्व से लेकर के स्थूलभूत तक 23 तत्व, ये 24वीं मूल प्रकृति और तो महतत्व से लेकर के स्थूलभूत तक 23 और 24वां प्रकृति मूल प्रकृति जो अव्यक्त है, और 25वां तत्व चेतन तत्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म जिसको कहते हैं, वो इस 25 से लेकर के ये सब कुछ सत्य प्रपंच बना है। इनका ज्ञान हो जाता है जब पुरुष कैसा है, वो चेतन तत्व, और प्रकृति क्या है, ये जड़ तत्व, इनका अलग अलग ज्ञान 27वें अध्याय में किया गया है। और माताजी को ये ज्ञान देते हैं कि माताजी प्रकृति का गुण और दोष ये है, और उस पर ब्रह्म परमात्मा उस पुरुष स्वरूप की विशेषता ये है। और इसी ये दोनों एक साथ जब रहते हैं तभी तक सृष्टि रहती है, और जिस समय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उस समय ये दोनों अलग अलग भासने लगते हैं। फिर ऐसे ज्ञानी पुरुष को ये सृष्टि प्रपंच, ये भगवान की माया आगे उसको परेशान नहीं करती है, यूं कह लें उसको, आप भय नहीं देती, कष्ट नहीं देती। और कहना चाहिए कि माया खलु नर्तकी बिचारी, बिल्कुल नर्तकी की भांति, जैसे वो नर्तकी जो नाचती कूदती सामने है, और जब वो जान लेती है कि ये मुझे पहचान गया है, तो वो लज्जापूर्वक एक किनारे हो जाती है, फिर वो दृश्य पथ में नहीं आती। शुद्ध बुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मा से उस समय साधक का साक्षात्कार हो जाता है, और इतने करना होता है, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाता है। माता इस प्रकार से उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका इस संसार छूट जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में इस सांख्य दर्शन का सार बता दिया। आज का प्रसंग यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। शेष योग मार्ग और पुनः भक्ति के बारे में अगले खंड में बात होगी, और अन्य भी विशेष बातें हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की सब बातें अभी बहुत शेष हैं। अभी तो ये प्रारंभिक उपदेश है, वो हमने आपके समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। बोलिए महर्षि कपिल महाराज की जय हो। ज्ञान प्रदाता भगवत स्वरूप परमात्मा के हम शरण में चलें, वही हमारा कल्याण करेगा। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।